अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस हमारी जो हड्डियां होती हैं उनको कमज़ोर होने की सलाहियत को कहा जाता है, यानी कि हमारी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। भुरभुरी इस सिलसिले में होती हैं कि उसका कैल्शियम लेवल जो होता है वो एब्जॉर्प्शन वो कम हो जाती है। तो हमारी उसमें ज़्यादातर ये होता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती है, क्योंकि हमें मालूम है पैदाइश से लेके 20 साल की उम्र तक हमारी हड्डियां मुस्तकिल बढ़ रही होती हैं और उनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर हमारी हड्डियां जैसे ही बढ़ना रुकती हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है या कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो वो कहलाता है बोन्स रीमॉडलिंग रीमोल्डिंग। बोन्स रिमोल्डिंग के अंदर क्या होता है कि हमारी एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी बनना शुरू हो जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक हड्डी के ऊपर, यानी कि एक एरिया है, हमारी यहाँ पे हड्डी है, उसके अंदर हल्का सा दूसरी बोन बनना शुरू हो जाती है। वो काफ़ी तकलीफ दे होती है और वो कैल्शियम के डिपॉजिशन की वजह से होती है, यानी कि वहाँ पे कैल्शियम जमा हो रहा होता है, आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो रहा होता है। वो वीक किस तरह हो गई हैं या पोरस किस तरह से हो गई हैं वो हमें किस तरह पता चलेगा। अगर हम लोगों ने तो ब्लड टेस्ट करवाना, तो एक एंटीएक्स टेस्ट होता है जिसके ज़रिए पता चलता है कि हमारी जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो हमारी बोन्स में हुआ तो नहीं है, यानी कि हमारी पोरस बोन्स तो नहीं हुई हुई हैं, यानी हमारी भुरभुरी बोन्स तो नहीं हुई हुई हैं। तो एक तो ये ब्लड टेस्ट होता है। दूसरे इसके अलावा कोई सिम्टम्स नहीं होते सिवाय फ्रैक्चर के। ये ज़्यादातर रिस्की होता है 50 साल से बड़ी उम्र के लोगों में, क्योंकि ज़रा सी चोट लगती है तो वो उनके ज़्यादातर जो फ्रैक्चर होता है वो उनके हिप बोन यानी कि कूल्हे की हड्डी को, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी को, और स्पाइन के या तो फिर कभी ऑपरेशन किया जा रहा होता है या फिर पेशेंट जो होता है वो ज़्यादातर जो है वो पैरालाइज हो जाता है या वो चलने के काबिल नहीं रहता। तो दुनिया में तकरीबन 3 में से एक ख़वातीन और 5 में से एक मर्द हजरात इस बीमारी में मुब्तला हैं। यहाँ पे अब जैसे हम लोगों को, अगर हम लोगों ने ब्लड का टेस्ट करवाया है या एक्सरे करवाया या बोन स्कैनिंग करवाई है या इसके ब्लड के टेस्ट में एंटीएक्स के अलावा जो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज का टेस्ट होता है, कैल्शियम का टेस्ट होता है, विटामिन डी का टेस्ट होता है, इनसे हमें पता चल गया है, तो फिर हमने ट्रीटमेंट क्या लेना है कि अब तो डेवलप हो चुका है वर्ल्ड, तो इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंशन की अब मेडिसिन आ चुकी हैं, तो आप वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके अलावा आपने जो डॉक्टर एडवाइजेज होती हैं, आपने अपनी जो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को है वो मॉनिटर करना है, उसको सही से लेकर चलना है, आपने प्रॉपर एक्सरसाइज लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है। इन सब चीज़ों से आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। आज का आपको टॉपिक मेरा समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा आप किसी टॉपिक पर मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा, और मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।